वालेकुम। आज मैं आपके साथ पुरानी दिल्ली स्टाइल बटर चिकन की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। अगर आप पुरानी दिल्ली गए हैं तो आपने वहाँ पर असलम का बटर चिकन ज़रूर खाया होगा, और अगर खाया नहीं है तो नाम तो ज़रूर सुना होगा। बहुत ही टेस्टी होता है, और जब आप इसको अपने घर पर बनाएंगे तो काफ़ी हद तक इसका टेस्ट आपको उसी के जैसा लगेगा। तो आइए देख लेते हैं इस डिलीशियस रेसिपी के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है। इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पर हाफ़ केजी चिकन को अच्छे से वॉश करके इसके पानी को अच्छे से ड्रेन करके रख लिया है। 1/3 कप मैंने यहाँ पर दही लिया हुआ है, और 1/3 कप मैंने फ्रेश क्रीम लिया है। आप चाहे तो दूध के ऊपर जमी हुई मलाई ले सकते हैं, और इन दोनों को मिलाकर मैंने यहाँ पर रखा हुआ है। और इसी के साथ मैंने हाफ़ टी स्पून लिया है काली मिर्चों का पाउडर, और हाफ़ टी स्पून लिया है जीरे का पाउडर। 1 टेबल स्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट लेंगे, और हाफ़ कप यानी कि 100 ग्राम के करीब मैंने अलग से फिर से दही लिया है यहाँ पर। और 1 टीस्पून नमक लेंगे। हम चाट मसाला भी लेंगे तो नमक थोड़ा कम ही लिया है। और 1 टीस्पून यहाँ पर चाट मसाला पाउडर लेंगे, और 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर मक्खन लिया हुआ है। और इसी के साथ यहाँ पर मैंने 1 नींबू का रस इस्तेमाल करना है हमें, और 1 मुट्ठी के करीब हरा धनिया लेना है, और 4 से 5 हरी मिर्च लेंगे, जो कि आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी ले सकते हैं। सबसे पहले हमें चिकन को मैरिनेट कर लेना है। हम इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल देंगे, और इसी के साथ नमक डाल देंगे, चाट मसाला पाउडर डालेंगे, और मक्खन यानी कि बटर भी डाल देंगे। साथ में डालेंगे काली मिर्चों का पाउडर, ज़ीरा पाउडर भी डाल देंगे। हरा धनिया और हरी मिर्च का मैंने एक पेस्ट बना लिया है, वो भी हमें इसमें डाल देना है। और दही डाल देंगे, अच्छे से इन सभी को मिला देंगे। अभी इसमें नींबू का रस डालना रह गया था, तो जो हमने 1 नींबू लिया था वो भी हमें इसमें डाल देना है। अच्छे से इसको मिला देंगे, और टाइम की सहूलियत के हिसाब से इसको मैरिनेट कर लेंगे। कम से कम आधा 1 घंटा मैरिनेट कर लें तो अच्छा रहेगा। इसी के साथ हमें इसमें ये 50 ग्राम यानी कि 1/4 कप के करीब मक्खन और चाहिए, जो कि हमें लास्ट में इसमें इस्तेमाल करना है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। अब हम इसको पकाना शुरू करते हैं। एक पैन में हम 2 से 3 टेबल स्पून के करीब तेल को गर्म कर लेंगे, और जब तेल गर्म हो जाएगा हम इसमें मैरिनेट किया हुआ चिकन डाल देंगे। और ये जो मैरिनेट बचा है बोल में, इसको संभाल के रख लेना है, क्योंकि बाद में हम इसको इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर हमें चिकन को कम्प्लीटली गला लेना है, कम्प्लीटली कुक कर लेना है। तो 1 से 1.5 मिनट के बाद इसकी साइड को बदल कर हम इसको ढक देंगे, और ढककर इसको 15 से 20 मिनट पकाएंगे लो फ्लेम पर, ताकि हमारा चिकन अच्छे से गल जाए। इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि चिकन और दही वगैरह अपना काफ़ी पानी छोड़ देंगे। गैस की फ्लेम को लो कर देंगे। 7 से 8 मिनट के बाद एक बार इसकी साइड्स को चेंज कर देंगे, ऊपर नीचे कर देंगे, और फिर से इसको ढककर पकाएंगे। टोटल हमें यहाँ पर 20 से 25 मिनट इसको पका लेना है, ताकि हमारा चिकन जो है अच्छे से कुक हो जाए। लो फ्लेम पर तकरीबन 20 मिनट मैंने इसको पकाया है, और चिकन अच्छे से गल चुका है। अब हमें गैस की फ्लेम को हाई करके 3 से 4 मिनट इसको फ्राई कर लेना है, ताकि हमारे चिकन में हल्के हल्के से मार्क्स भी आ जाएं, और ये अच्छे से फ्राई भी हो जाए। देखिए इसमें अभी से हल्के हल्के मार्क्स आना शुरू हो गए। मैं 3 से 4 मिनट हाई फ्लेम पर इसको फ्राई करूँगी। तो ये देखिए चिकन हमारा अच्छे से फ्राई हो गया है। अब हमें इसको स्मोकी फ्लेवर देना है। तो आप चाहें तो कोयले से भी इसको स्मोकी फ्लेवर दे सकते हैं, या फिर आप इसको जो ग्रिल नेट आती है उस पर डायरेक्ट गैस पर इसको रोस्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इसको डायरेक्ट गैस पर रोस्ट करूँगी। तो इसको ग्रिल करने के लिए मैंने ये ग्रिल नेट ले ली है। इस पे हमें चिकन के पीसेस रख देना है, गैस की फ्लेम को ऑन कर देना है, और इसको 1 से 1.5 मिनट के लिए उलट पलट कर इसी तरह से हमें ग्रिल कर लेना है, जब तक कि चिकन पर मार्क्स नहीं आ जाते हैं। इससे बहुत अच्छा स्मोकी फ्लेवर आ जाता है चिकन में। मैंने चिकन को ग्रिल करके एक साइड में रख दिया। अब हम वापस अपने पैन की तरफ आ जाते हैं। हमारे बाउल में जो मैरिनेट बचा था, यानी जो मसाला बचा था, उसको हमें फ्राई कर लेना है, ताकि मसालों की जो कच्ची स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। मसाला थोड़ा ही है तो कोई इशू नहीं है, बस इसको सिंपली 2 से 3 मिनट फ्राई कर लें। वो मसाला 2 से 3 मिनट हमारा फ्राई हो चुका है। अब हमें गैस की फ्लेम को बंद कर देना है, और 1 मिनट के बाद इसमें हमें दही और क्रीम का जो मिक्सचर है वो डालना है। यहाँ पर गैस की फ्लेम को बंद कर दीजिएगा, वरना अक्सर ऐसा होता है जब हम दही और क्रीम एक साथ डालते हैं तो वो फट जाते हैं। यहाँ पर अभी मेरी गैस की फ्लेम ऑफ है। इसको हम अच्छे से इसमें मिला देंगे, और अब हमें इसमें डाल देना है अपना ग्रिल किया हुआ चिकन। तो अब हम इसमें चिकन डाल देते हैं, अच्छे से इसको भी मिलाएंगे, और इसी के साथ हम इसमें यहाँ पर हाफ़ टी स्पून चाट मसाला पाउडर डालेंगे। ये ज़रूर से डालिएगा, इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो इस पॉइंट पर चाट मसाला डालना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इसको अच्छे से मिलाएंगे,
और अब हमने जो बटर लिया था वो हमें इसमें डाल देना है, क्योंकि ये बटर चिकन है तो बटर की क्वांटिटी यहाँ पर अच्छी डाली जाती है। तो आपको ज़्यादा बटरी पसंद है तो आप बटर की क्वांटिटी और भी बढ़ा सकते हैं। और अब मैं 1 मिनट के लिए गैस की फ्लेम को ऑन करूँगी, क्योंकि सिंपली हमें इन सबको गर्म करना है। सिंपली इसको गर्म करिएगा, इसको पकाइएगा नहीं। तो मैं 1 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर इसको लगातार चलाते हुए पकाऊंगी, उसके बाद मैं गैस की फ्लेम को बंद कर दूँगी। और ये देखिए मैंने हाई फ्लेम पर बस इसको 1 मिनट के लिए पकाया है, इसको ज़्यादा नहीं पकाना है, या ये कह सकते हैं हमें इसको सिंपली गर्म कर लेना है। जैसे ये गर्म होगा हमें गैस की फ्लेम को बंद कर देना है। और ये देखिए हमारा पुरानी दिल्ली स्टाइल बटर चिकन बनकर तैयार है। अब हम इसको सर्व कर लेंगे। और ये लीजिए बहुत ही टेस्टी हमारा बटर चिकन बनकर तैयार है। बहुत ही टेस्टी बना है, बहुत डिफरेंट और यूनिक रेसिपी है। ज़रूर से इसको ट्राई करिएगा, रोटी नान कुलचे से सर्व करिए, बहुत टेस्टी लगता है। और रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और मेरे चैनल पर नए आए हैं तो बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। थैंक यू। और अगर आपको टोमेटो ग्रेवी के साथ बटर चिकन की रेसिपी चाहिए तो वो मेरे चैनल पर पहले से अपलोडेड है, जिसको आप लोगों ने बहुत सराहा भी है। तो अगर आपको वो रेसिपी चाहिए तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के एंड में दे दूँगी, तो आप वहाँ से उसको ले सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ चिकन लबाबदार बनाने की रेसिपी। बहुत ही टेस्टी और आसानी से बनने वाली रेसिपी है, और आप इसको अपने घर की पार्टीज़ में, दावत वगैरह में भी बना सकते हैं। बहुत ही अच्छी बनती है, आपके फैमिली मेम्बर्स और मेहमानों को बहुत पसंद आएगी। आइए देख लेते हैं हमें चिकन लबाबदार बनाने के लिए किन किन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। सब्सक्राइब कीजिए कुक विद लुबना को और बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरी कोई भी लेटेस्ट वीडियो आपसे मिस ना हो। चिकन लबाबदार बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया हुआ है ½ kg चिकन। यहाँ पर मैंने चिकन को बोन्स के साथ लिया है, लेकिन आप चाहें तो बोनलेस का भी इस्तेमाल इसमें कर सकते हैं। ½ टीस्पून नमक लेंगे, 50 ग्राम यानी कि 1/4 कप दही लेंगे, ½ टीस्पून लेंगे काली मिर्चों का पाउडर, 1 टीस्पून अदरक और 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट लेंगे, और 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर या फिर अरारोट लेंगे। तो सबसे पहले हमें अरारोट चिकन के अंदर डाल देना है। ये सारे इंग्रेडिएंट्स हमें चिकन में मिला देना है अच्छे से। तो मैंने यहाँ पर अरारोट डाल दिया, साथ में डालेंगे काली मिर्चों का पाउडर, नमक डालेंगे, नमक हम बाद में भी डालेंगे इसलिए ज़्यादा नमक नहीं डालेंगे, दही डालेंगे, और अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल देंगे, और इन सभी इंग्रेडिएंट्स को खूब अच्छे से मिला देंगे चिकन के अंदर। सारे मसाले हमने इसमें अच्छे से मिला दिए। अब हम इसको मैरिनेशन के लिए रख देंगे, कम से कम आधे घंटे के लिए रख देते हैं। उसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर चिकन की ग्रेवी बनाने के लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए, इसमें मैंने यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ के टमाटरों का पेस्ट बनाकर रखा हुआ है, और इसी के साथ ये मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज़ें ली हुई हैं, जिनको मैंने चॉपर में बारीक काट लिया। आप ऑमलेट कट इसको काट लें, या फिर आप इसको मिक्सी में दरदरा पीस भी सकते हैं। 1 टीस्पून अदरक और 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट लेंगे, 3 से 4 हरी मिर्चों का पेस्ट लेंगे, और 3 से 4 टेबलस्पून मैंने मलाई ली हुई है। 1 टेबलस्पून मैंने यहाँ पर टोमेटो केचप लिया है। 1 टेबलस्पून बटर लेंगे यानी कि मक्खन, और 50 ग्राम यानी कि 1/4 कप मैंने यहाँ पर दही लिया हुआ है। और ये लिए हुए हैं कुछ पाउडर्ड मसाले। इसमें मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च ली है, ये ऑप्शनल है। 1 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर लेंगे, ½ टीस्पून नमक लेंगे, नमक हमने पहले भी ऐड किया है तो केयरफुली लेंगे। 1 टीस्पून भर के धनिया पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून कसूरी मेथी, और ½ टीस्पून गरम मसाले का पाउडर लेंगे। नमक और मिर्च की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी एडजस्ट कर सकते हैं। और ½ कप के करीब हमें तेल लेना है, और 1 शिमला मिर्च मैंने ली है, इसको मैंने क्यूब्स में काट के रखा हुआ है। तो यहाँ पर मीडियम फ्लेम पर मैंने तेल को मीडियम हॉट गरम कर लिया है। अब हम इसमें एक एक करके चिकन के पीसेस ड्रॉप कर देंगे। यहाँ पर हमें चिकन को गोल्डन होने तक फ्राई कर लेना है। इसको पकाने की इतनी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसकी कुकिंग प्रोसेस तो जब हम ग्रेवी बनाएंगे तो उसके साथ हो जाएगा। इसलिए बस इसको बाहर से अच्छा सा ये गोल्डन हो जाए तब तक इसको मीडियम हीट पर फ्राई कर लेंगे। 4 से 5 मिनट में हमारा चिकन लाइट गोल्डन होने तक फ्राई हो जाएगा। अब हमें इसको निकाल लेना है, और बाकी का जो हमारा चिकन बचा है उसको भी हमें सेम इसी प्रोसेस से फ्राई करके रख लेना है। अब हमें एक पैन में ½ कप के करीब तेल को गर्म कर लेना है, और जब तेल गर्म हो जाएगा हम इसमें शिमला मिर्च डाल देंगे, और शिमला मिर्च को हमें हल्का सा फ्राई कर लेना है। 1 से 1.5 मिनट के लिए हम इसको फ्राई करेंगे मीडियम फ्लेम पर, और अब हमें इसको निकाल लेना है।
इससे जो शिमला मिर्च का फ्लेवर है वो तेल में रिलीज़ हो जाएगा, अच्छा सा टेस्ट आता है इसका। और अब हम इसी तेल में डाल देंगे प्याज, और प्याज को हमें मीडियम फ्लेम पर लाइट गोल्डन होने तक फ्राई कर लेना है। तो ये देखिए हमारी प्याज जो है लाइट गोल्डन होने तक फ्राई हो गई है। अब हमें इसमें डाल देने हैं सारे पाउडर्ड मसाले, और इसी के साथ हम इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट भी डाल देंगे और थोड़ा सा पानी भी डाल देंगे। और मीडियम फ्लेम पर हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे, जब तक कि इसमें जो मसालों की स्मेल है और अदरक लहसुन की स्मेल है वो ख़त्म नहीं हो जाती है। तो यहाँ पर हमारे सारे मसाले अच्छे से भुन गए। अब हमें इसमें हरी मिर्चों का पेस्ट डालना है। हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लीजिएगा। और दही डाल देंगे और टमाटरों का पेस्ट डाल देंगे। और अब हमें इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पर फ्राई करना है, जब तक कि इन सभी का पानी ड्राई नहीं हो जाता है। तो यहाँ पर हमारे टमाटर और दही का पानी अच्छे से ड्राई हो गया है। अब हमें इसके अंदर ऐड करनी है क्रीम। मैं यहाँ पर दूध के ऊपर जमी हुई मलाई का इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन आप चाहें तो फ्रेश क्रीम यूज़ कर सकते हैं। इसको हमें अच्छे से मिला देना है, और इसी के साथ हम इसमें ऐड कर देंगे टोमेटो केचप और बटर। इसको मिला देंगे अच्छे से, और अब हमें इसमें फ्राई किया हुआ चिकन ऐड कर देना है। और इसी के साथ हम इसमें ग्रेवी बनाएंगे। तो मैं इसमें 3/4 कप यानी कि 150 ml के करीब पानी ऐड कर रही हूँ। आप अपने हिसाब से इसकी कंसिस्टेंसी रख सकते हैं। और अब हम इसकी लिड लगा देंगे और गैस की फ्लेम लो कर देंगे, और लो फ्लेम पर हम इसको 10 से 12 मिनट के लिए कुक करेंगे। क्योंकि हमारा चिकन पहले से फ्राइड था और 30 to 40% कुक्ड था, तो ये 10 से 12 मिनट में आसानी से गल जाएगा। आप फिर भी चेक कर लीजिएगा अपने हिसाब से। अब हम इसमें डाल देंगे फ्राई की हुई शिमला मिर्च। इसको मिला देंगे, और अभी हम इसकी लिड लगा देंगे और 2 मिनट के लिए इसको ढककर और पकाएंगे शिमला मिर्च के साथ, ताकि हमारी जो शिमला मिर्च है हल्की सी और सॉफ्ट हो जाए। 2 मिनट के बाद हम इसको चेक करेंगे। हमें गैस की फ्लेम को बंद कर देना है। हमारा चिकन लबाबदार बनकर तैयार है। हम इसको हरे धनिए से गार्निश करेंगे, हल्का सा मिक्स देंगे और इसको सर्व कर लेंगे। तो आप भी ज़रूर से ट्राई करिएगा चिकन लबाबदार की इस टेस्टी और आसान रेसिपी को। बहुत ही इजीली बनकर तैयार होने वाली रेसिपी है, और साथ में टेस्ट में ऑसम है, बहुत ही अच्छी बनती है। आप इसको रोटी, नान, कुलचे या फिर बटर नान से सर्व कर सकते हैं। रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। मैं आपके साथ चिकन बर्रा विद ग्रेवी की रेसिपी शेयर करूंगी, और ये तो पक्का है जब आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे और जब खाएंगे और सबको खिलाएंगे तो वो लोग कंफ्यूज्ड हुए बगैर नहीं रह पाएंगे कि आपने इसको खुद बनाया है या फिर रेस्टोरेंट से मंगवाया है। ये इतना टेस्टी बनता है। तो आइए देखते हैं इसको कैसे बनाएंगे। इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पर हाफ kg चिकन लिया हुआ है, जिसको कि मैंने वॉश करके रखा है, और 1 टेबल स्पून नींबू का रस लिया है, 1 टेबल स्पून मक्खन लिया है, आप चाहें तो तेल भी ले सकते हैं। और ये मैंने एक मीडियम साइज़ की प्याज को गोल्डन फ्राई करके दरदरा सा पीस लिया है। 1 टेबल स्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट लेंगे, 1 मुट्ठी हरा धनिया और 3 से 4 हरी मिर्चों का मैंने एक पेस्ट बना लिया है, और हाफ कप मैंने यहाँ पर दही का इस्तेमाल करा है, यानी 100 ग्राम। ये लिए हैं पाउडर्ड मसाले। इसमें 1 टीस्पून चाट मसाला पाउडर है, और 1/4 टीस्पून फूड कलर है, 1 टीस्पून नमक है, 1 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर है, हाफ टीस्पून गरम मसाला पाउडर, हाफ टीस्पून ज़ीरा पाउडर और हाफ टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर है, और ये 1/3 टीस्पून दालचीनी का पाउडर है, जो कि ऑप्शनल है। तो सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट कर लेंगे। हमने जितने भी पाउडर्ड मसाले लिए हुए हैं वो हम चिकन में डाल देंगे, और साथ ही में जो हमने दही लिया है उसको भी डाल देंगे, हरी मिर्च और हरे धनिए का पेस्ट डाल देंगे, और जो हमने प्याज ली है तली हुई उसका भी पेस्ट डाल देंगे, अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे, और नींबू का रस डाल देंगे, और बटर डाल देंगे। अच्छे से मिला देंगे इसको। सारे मसाले हमने चिकन में अच्छे से मिला दिए। अब हमें इसको मैरिनेशन के लिए रखना है। इसको आप जितना अच्छा मैरिनेट करेंगे उतना ही अच्छा आपका बर्रा बनकर तैयार होगा। तो मैं इसको कम से कम 1 घंटे के लिए रख देती हूँ। अब हमें एक पैन में 2 टेबल स्पून के करीब तेल को गर्म कर लेना है। तो मैंने यहाँ पर सरसों का तेल इस्तेमाल करा है, आप चाहें तो रिफाइंड तेल भी यूज़ कर सकते हैं। और जब तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा तब हम इसमें अपना मैरिनेटेड चिकन डाल देंगे, इसको ऊपर नीचे कर लेंगे। अब हमें यहाँ पर चिकन को गला लेना है, लेकिन हमें यहाँ पर पानी ऐड नहीं करना है, क्योंकि ऑलरेडी हमने इसमें दही वगैरह डाला है, तो चिकन जो है उसी में गल जाएगा। तो अब हमें इसको स्लो कुकिंग पर रख देना है। तो हमें गैस की फ्लेम को लो कर देना है और इसको ढक देना है, और ढककर हम इसको 15 से 20 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। लो फ्लेम पर मैंने इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट पका लिया है, और ऑलमोस्ट हमारा चिकन गल चुका है।
मैंने बीच में इसको 1-2 बार ऊपर नीचे भी कर लिया था। अगर आपके चिकन में पानी है तो आप गैस की फ्लेम को हाई करके इसको ड्राई कर लीजिएगा, लेकिन यहाँ पर मुझे पानी नहीं दिखाई दे रहा है। अब हमें गैस की फ्लेम को बंद करना है और इसको ग्रिल करना है, तो हम इसको गैस स्टोव पर डायरेक्ट ग्रिल कर लेंगे। तो मैं इसको एक साइड में कर यहाँ पर एक नेट रख दूँगी। आप इसको डायरेक्ट चिमटे से पकड़ कर भी ग्रिल कर सकते हैं और इसके ऊपर हम एक एक करके चिकन के पीसेस रख देंगे और इसको उलट पलट कर हर तरफ से ग्रिल कर लेंगे जब तक कि इसमें मार्क्स नहीं आ जाते हैं, निशान नहीं आ जाते हैं। और इसी मेथड से मैं बाकी के सभी पीसेस को रोस्ट कर लूँगी, यानी कि ग्रिल कर लूँगी। ये देखिए, ये ऑलमोस्ट ग्रिल हो गया। अब हमें इसकी ग्रेवी बनाने की तैयारी करनी है, तो मैंने यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ के टमाटरों का पेस्ट बना के रखा हुआ है। 1 टीस्पून नींबू का रस लेंगे। 4 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर फ्रेश क्रीम लिए, आप चाहें तो दूध के ऊपर जमी हुई मलाई भी ले सकते हैं। 1 टीस्पून अदरक और 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट लेंगे। 1 मीडियम साइज़ की प्याज को मैंने गोल्डन फ्राई करके दरदरा सा पीस कर रखा हुआ है। मैंने पहले भी जो प्याज ली थी दोनों को एक ही साथ फ्राई कर लिया था और आधा आधा कर लिया था। और 12 मैंने काजू और 2 से 3 हरी मिर्चों का एक पेस्ट बना लिया है और 4 टेबल स्पून हम यहाँ पर दही का इस्तेमाल करेंगे। और ये कुछ पाउडर्ड मसाले लेंगे। इसमें मैंने हाफ़ टी स्पून नमक लिया है, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्चों का पाउडर लिया है, हाफ़ टी स्पून कसूरी मेथी लेंगे, 1/3 टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर लेंगे और 1/3 टीस्पून जीरे का पाउडर लेंगे, 1/3 टीस्पून गरम मसाला पाउडर लेंगे और 1 चुटकी मैंने यहाँ पर फूड कलर लिया हुआ है जो कि ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसको अवॉइड कर सकते हैं। और 1/3 कप के करीब हमें तेल का इस्तेमाल करना है। अब हमें इसकी ग्रेवी बनाने के लिए एक पैन में 1/3 कप के करीब तेल को गर्म कर लेना है, 80 ml के करीब। और जब तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा हम इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल देंगे और साथ ही में जो हमने तली हुई प्याज का पेस्ट लिया है वो भी डाल देंगे और जो हमने टमाटरों का पेस्ट बनाया है वो भी डाल देंगे और सभी पाउडर्ड मसाले भी डाल देंगे और इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे जब तक टमाटर का पानी ड्राई नहीं हो जाता है और तेल सरफेस पर नहीं आ जाता है। तो हमारे सारे मसाले अच्छे से फ्राई हो गए और तेल जो है वो सरफेस पर आ चुका है। तो अब हमें इसमें डाल देना है काजू और हरी मिर्चों का पेस्ट और साथ ही में जो हमने दही लिया हुआ है वो भी हम इसमें डाल देंगे। अच्छे से मिला देंगे इसको। और ये कुछ मसाला बच गया था जो हमने चिकन बर्रा के पीसेस को फ्राई किया था, तो ये पैन में कुछ मसाला बच गया था, तो हमें कुछ भी वेस्ट नहीं करना है, तो वो मसाला भी हम इसमें डाल देते हैं और इसको 2 से 3 मिनट के लिए हम फ्राई कर लेते हैं। तो सारे मसाले हमारे यहाँ पर अच्छे से भुन गए। अब हमने जो क्रीम ली थी वो हम इसमें डाल देंगे। इसको भी हम 1 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर पका लेंगे। और अब हमें इसमें अपना ग्रिल किया हुआ चिकन डाल देना है जो हमने रोस्ट करके रखा हुआ है। इसको भी हमें अच्छे से मिला देना है और इसी के साथ साथ हमने जो नींबू का रस लिया था वो भी हम इसमें डाल देंगे। और अब हमें इसमें ग्रेवी बना लेनी है, तो हम इसमें बस थोड़ा सा ही पानी ऐड करेंगे। तो मैं यहाँ पर 1/3 कप यानी कि 80 ml के करीब पानी ऐड कर रही हूँ क्योंकि इसकी ग्रेवी को गाढ़ा ही बनाया जाता है। वैसे आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। और इसको ढककर 5 से 7 मिनट पकाएंगे लो फ्लेम पर। लो फ्लेम पर मैंने तकरीबन 7 मिनट इसको पकाया है और हमारा चिकन बर्रा जो है ऑलमोस्ट बनकर तैयार हो गया है। लेकिन मैं इसको थोड़ा सा स्मोकी फ्लेवर दूंगी, तो हम एक फॉयल बीच में रखेंगे या फिर स्टील की कटोरी रखेंगे और ऊपर से एक जला हुआ कोयला रखकर 1 टेबल स्पून तेल डालकर इसको ढक देंगे और 4 से 5 मिनट के लिए इसको ढके रहने देंगे। 4 से 5 मिनट हो गए, तो अब हम इसको ओपन कर लेते हैं और इसके बीच में से ये कटोरी और कोयला हटा देंगे। वैसे तो ये स्टेप ऑप्शनल है क्योंकि हम पहले भी चिकन को ग्रिल कर चुके हैं, लेकिन इससे और ज़्यादा टेस्ट बढ़ जाता है। अब हम इस पर हरा धनिया थोड़ा सा गार्निश कर लेंगे, इसको मिला देंगे और चिकन बर्रा विद ग्रेवी बनकर तैयार है। इसको सर्व करेंगे। तो ज़रूर से आप इस डिलीशियस चिकन बर्रा विद ग्रेवी की रेसिपी को ट्राई कीजिए, ये बहुत ही टेस्टी बनती है और इसको आप सर्व करिए नान से, बटर नान से या फिर कुलचे से, बहुत ही यमी लगती है। चपाती से भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। और हमेशा की तरह मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।